I request Mr. Yogesh Kakani of Bright Outdoor to please come on stage. Next thing, I request Vinay tell about the music and the film releasing on 24. मैं मैट्रिक में फेल हो गया था। हाँ, क्या पूछ रहे सर? हाँ, अच्छा अच्छा। तो जैसा कि इन्होंने कहा 24 तारीख को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है शुक्रवार को, और आज उसका म्यूजिक लॉन्च है, जिसके लिए मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा हमारी फिल्म की जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं संगीता जी, अ बिग हैंड टू हर। और उसमें चूंकि आपने देखा ट्रेलर में कुछ तड़कता भड़कता म्यूजिक था, जिसमें हमें डांस भी करना पड़ा था और हमें नचाने का सारा श्रेय जाता है मास्टर जी को, बिग हैंड फॉर इट। और इसके बाद हमारे साथ नृत्य करने के लिए बहुत लंबे लंबे लोग थे, मैं हील पहन के नाच रहा था। बिग हैंड फॉर मुक्ता जी प्लीज। बट जोक्स अपार्ट, आई वुड रियली लाइक टू कंग्रेचुलेट एंड थैंक फैसल कपाड़िया जी। उनकी फिल्म रिलीज हो रही है, हम सबकी फिल्म रिलीज हो रही है, बहुत बहुत बधाइयाँ, मैनी कंग्रेचुलेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द राइटर एंड द डायरेक्टर एंड अ वेरी डियर फ्रेंड अनिल कुमार चौधरी, इट्स हिज फर्स्ट फिल्म, सो प्लीज वी नीड ऑल द लव दैट वी कैन। अरे एक और कलाकार भीड़ में खो गया भाई, आइए, इतनी भीड़ तो नहीं है यार यहाँ पर, आइए आइए सर, बिग हैंड प्लीज, थैंक यू। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा अनिल जी को। वो हमारे मित्र हैं बहुत सालों से, लेकिन उनके साथ काम करने का, उनकी फिल्म में जो उन्होंने खुद लिखी भी है, काम करने का मुझे अवसर उन्होंने दिया। थैंक यू वेरी मच अनिल सर आपको। और 24 तारीख को हम सबकी इनिंग शुरू होने वाली है। IPL उधर शुरू हुआ, हमारी इनिंग शुरू होगी फ्राइडे को। तो प्लीज़ आप अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाएं और अपना कीमती वोट देकर हमें विजयी बनाएं। थैंक यू। मुक्ता, सेम क्वेश्चन, और आपका इसमें डिफरेंट रोल है, इसमें बहुत डिफरेंट रोल है, तो उस रोल के बारे में कुछ बताइए। Yes, first of all, I want to congratulate Faisal Kapadia and Anil Kumar Chaudhary and the music director and the whole cast and crew, Vinay, and that we are finally releasing the film, and it's a pleasure to stand here and say that because we have worked really hard on this. Yes, I tried to look de-glamorous in this movie, so I hope I have done the justice to your role. De-glamorous, yes. I tried to. But yes, it was fantastic working with you, sir, and looking forward for the release on 24th. Please go and watch it. Thank you. अमित भाई, फ्लाइट से डायरेक्ट वेन्यू पे This is, as I told you, it's a satire film. It's called Kaagaz Ke Fools, and as you can see everything in the promo, that it's an interesting mix of cast, and Vinay Pathak, Raima Sen, I, Saurabh Shukla, Amit ji. I think it's fantastic working with all these good actors, and Anil Kumar Chaudhary, हमारे जो director है, उन्होंने बहुत ही अच्छी script लिखी है, so I'm very happy being part of this film. जैसे आप देख ही रहे, हंसी मजाक चलता रहता है। ही इज़ अ वेरी फन लविंग गाय एंड कीप्स द माहौल सारा बहुत खुश और लाइट रखते हैं। दैट्स हेल्प मी अ लॉट टू डू माय जॉब बेटर। फिल्म में कितनी मस्ती की आपने? बहुत मस्ती की, आप वो देखेंगे स्क्रीन पे, एंड इट हैज़ कम आउट रियली वेल एंड वी हैव रियली वर्कड हार्ड ऑन दिस, सो आई होप एवरीबडी गोज एंड वॉचेस द फिल्म ऑन 24 अप्रैल। थैंक यू। मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही खुश हूँ। आज 24 तारीख को फिल्म रिलीज़ हो रही है शुक्रवार को, और आज इसका म्यूज़िक लॉन्च है। हमारे सारे साथी कलाकार आज यहाँ उपस्थित हुए हैं।
इसकी खुशी मनाने के लिए अभी मैं आपको म्यूज़िक सीडी भी दिखा देता, लेकिन मेरे पास हाथ में नहीं है। तो ये अच्छा मौका है, खुशी का मौका है, शुभ अवसर है, और इस अवसर पर मैं इस फिल्म के डायरेक्टर को और इस फिल्म के निर्माता जो हैं फैज़ल कपाड़िया साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा, और आने वाली फिल्म के लिए ढेरों शुभकामनाएं। जैसा मैंने कहा, ये एक राइटर की कहानी है, और एक राइटर जो लिखना चाहता है और जो लिखने के लिए उसको मजबूर किया जाता है, उसके बीच का जो द्वंद्व है वो कैसे उसकी फैमिली को अफेक्ट करता है, उसके दोस्तों को अफेक्ट करता है, उसके समाज को अफेक्ट करता है, इसको दर्शाती हुई कहानी है। केमिस्ट्री अच्छी है, हम दोस्त हैं। हमने लड़ाई नहीं की आपस में, मिलके हंसी खुशी प्रेम से काम किया हमने। और इसमें रायमा भी हैं, वो भी हमारी दोस्त हैं, सौरभ शुक्ला भी हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं, अमित सर भी हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं। तो हम सब ने मिलके बहुत ही मज़े के साथ, हमारे लिए तो पिकनिक ही था, एंड देन वी फिनिश द फिल्म एंड नाउ वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्राइडे व्हेन इट कम्स आउट। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये कागज के फूल कहानी थी एक लेखक की, और ये कागज के फूल है, इट्स अ सैटायर ऑन द राइटर। जो पहली फिल्म थी वो सैटायर नहीं थी, वो व्यंग्यात्मक फिल्म नहीं थी, ये व्यंग्यात्मक है, ये सार्थक नहीं है। तो इसके लिए कागज के फूल्स जो है, वो जो पन, फूल और फूल्स का पन है, तो उसको ज़्यादा उस पर सटीक बैठता है। सर, आपके सामने तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि ये सवाल आपने तीसरी बार पूछा है। तो नहीं, बात क्या है ना, बात चूंकि लेखक की बात हो रही है तो मैं बता दूं कि बात स्क्रिप्ट की होती है। अगर स्क्रिप्ट अच्छी लिखी हो तो एक्टर के लिए बहुत आसान हो जाता है कि कोई भी कहानी कहना उस स्क्रिप्ट से जुड़ी हुई, और अगर स्क्रिप्ट कमज़ोर हो तो हर चीज़ मुश्किल है, हर कहानी मुश्किल है कहना। हमारी एक फिल्म है 14 अगस्त को रिलीज़ हो रही है, गौर हरी दास्तान। वो एक स्वतंत्रता सेनानी के जीवन पे कहानी है, सीरियस फिल्म है, वो कॉमेडी नहीं है। और एक आइलैंड सिटी जो कि उसके बाद रिलीज़ होगी, वो भी पोस्ट प्रोडक्शन में है, वो भी सीरियस फिल्म है, सैटायर है, बट इट्स लाइक अ सीरियस सैटायर। सो लेट्स होप। क्यों, आपको पसंद नहीं आया ये? मैं क्या, देख तो आप रहे हैं, मैं तो नहीं देखता हूँ। कहेंगे तो आप कहेंगे। थैंक यू। कागज़ के फूल्स जो है बेसिकली एक बहुत ही ह्यूमरस काइंड फिल्म है, जिसमें बेसिकली हस्बैंड वाइफ की कहानी है। और डार्कर उसमें नहीं जाऊँ, मैंने इसको एक ह्यूमर तरीके से प्रेजेंट किया कि जब हम हस्बैंड वाइफ हैं और दूसरे की ज़िंदगी में झांकना शुरू करते हैं तो प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होती है बेसिकली, और उसको ह्यूमर तरीके से हम लोगों ने पेश करने की कोशिश की। और कास्टिंग की बात है, जहाँ तक विनय, मतलब जब मैंने ये स्क्रिप्ट लिख के कंप्लीट की थी तो मुझे लगा कि विनय इसकी परफेक्ट कास्टिंग है। और जब मैं मुग्धा को, मैंने कोई दूसरा रोल सुनाने के लिए गया था मैं उसके पास, लेकिन मुग्धा ने कहा कि सर मैं ये रोल करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि तुम कर पाओगी? उसने कहा कि एक बार आप ट्राई करिए। उसने वर्कशॉप किया 15 दिन एंड शी इज़ वेरी गुड इन द फिल्म। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी। सौरभ सीजन एक्टर, रामा सेन हैज़ ऑलरेडी प्रूव्ड वेरी गुड एक्ट्रेस। बाकी सब थिएटर के लोग हैं जिन्होंने अपना चरित्र बहुत अच्छे से निभाया इस फिल्म। सर, आज के स्टार कॉमेडी का फिर से जमाना आ गया है। धर्म संकट देख लो या आपकी फिल्म देख लो, और भी काफ़ी सारी फिल्में आ रही हैं कॉमेडी को लेकर, क्या लोग एक्सेप्ट करते हैं इस तरह की आजकल फिल्में? नहीं, क्या होता है तो मेरा आप कॉमेडी भी ना कई तरह की होती है। कि होता है जोक आपने जो कॉमेडी हो गई, लेकिन सवाल सिर्फ यह है कि आप कॉमेडी के जरिए कहना कुछ चाहते हैं क्या। जैसे मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने अपनी, बहुत सीरियस बातें, मतलब और ऐसा कमेंट किया है व्यवस्था के ऊपर, लेकिन बहुत ही ह्यूमर तरीके से, ताकि लोग जो है उसको अलग तरीके से देखें, ये नहीं कि उसको डार्कर बना दिया। तो अभी क्या हो गया कि आपको हर चीज़ को कहने के लिए बहुत सीरियस होना की ज़रूरत नहीं है। आप एक अलग जॉनर है जिसको आप ह्यूमर तरीके से भी कह सकते हैं, और उतना ही इफेक्ट करते हैं, बल्कि मेरे ख्याल से ज़्यादा इफेक्टिव होती है वो। टाइटल की बात करें, हाँ। कागज के फूल्स, हाँ, फूल्स मूर्ख, जो पैसे के पीछे भागता है, सिर्फ पैसे के पीछे भागता है, मूर्ख है। वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो देता है, शांति खो देता है,
और पैसे के पीछे भागना, मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, पैसे के पीछे भागना, पैसा कमाने बुरी बात नहीं है, पैसा आना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे के पीछे भागना जब होता है तो आदमी अपना बहुत सारी चीज़ें खोता चला जाता है लाइफ के अंदर जो है। वो अपने संबंधों में ये नहीं देखता कि सही क्या है गलत क्या है। और यही मेरे ख्याल से इस फिल्म का सब्जेक्ट है कि भाई जो अपना है वो अपना है, उसमें सुखी रहिए, पैसे के पीछे भागिए मत, या पैसे के पीछे भगाइए मत अपने लोगों को जो आपके बहुत करीबी हैं। कि मैं बेटा वो उनका बच्चा है ना, उसने इतनी माल को लिया, तू क्या कर रहा है, भगाइए अपने बच्चों को मत भगाइए, अपने हस्बैंड को मत भगाइए, अपनी बीवी को मत भगाइए पैसे के पीछे। दैट्स अ सब्जेक्ट ऑफ द फिल्म। म्यूजिक की बात करें किस तरह का म्यूजिक है? अच्छा है, बहुत बढ़िया, आपने सुना। गाने इसमें टोची रैना, शान और संगीता जी हैं, संगीता पंत, उन्होंने गाया और संगीता पंत जी ने इसमें म्यूजिक भी दिया है। और मेरा फेवरेट है कि लफड़ा पै गया, लेकिन बाकी गाने भी लोगों को अच्छे लग रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की।